मेरे बच्चे आप लकार नहीं सीखे हैं तो आइए मैं लकार की धरती पे लेकर आ रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। लकार कहता है कि जो चल रहा है, जो चल रहा है लट लकार, जो बीत गया लंग लकार, जो आएगा वो लिरिट लकार होता है। और क्या कहता है, जो अनुज्ञा आज्ञा लेता है कि सर मैं 2 मिनट जाऊं, सर मैं वहां जाऊं, अरे तुम जाओ, ये लाओ, छड़ी लाओ, पेन लाओ, मार्कर लाओ, जो भी कहेंगे वो होगा लोट लकार। मेरे बच्चे अब बात करते बिजली पे, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे सर घर जाना चाहिए, ये होता है बिजली लकार। फिर से आते जो चल रहा है लट, जो बीत रहा है लंग, और जो आएगा लिरिट, बस लकार खत्म। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, जबरदस्त तरीका से पढ़ाएंगे। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज आपके लिए जबरदस्त और सबसे अनोखा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लकार। मेरे बच्चे, संस्कृत बिना लकार का बेकार है। आप जिंदगी में नहीं सीख पाइएगा आप संस्कृत, अगर आपका लकार सही नहीं है। तो आपके लिए सबसे अनोखा वीडियो ये होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा जरूर, लेकिन आपके खोपड़ी में आज घुसा देंगे, और आज के बाद आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लकार पर होने से पहले आप एक बात को नोट कीजिएगा जिसका नाम है सर्वनाम सूत्र। देखिए सर्वनाम सूत्र क्या होता है मेरे बच्चा? सर्वनाम सूत्र, ये जो सर्वनाम सूत्र है क्या है, ये यदि आप याद नहीं कर पाए तो इस धरती पे बड़े बड़े ऋषिगण उतर जाएंगे आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो कोई नहीं समझा पाएंगे। मैं लिख के देता हूं, कोई नहीं समझा पाएंगे अगर सर्वनाम सूत्र याद नहीं है। तो सर्वनाम सूत्र आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आप करिएगा क्या, यहां एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहां होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सह या सा, तौ, सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवम, वयम। मेरे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, यही है सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवम, वयम। आप कहिएगा यहां तो दो चीज लिख दीजिए, सह और सा क्या लिखे? अगर लड़का होगा तो सह लिखिएगा, लड़का के लिए बॉय, और लड़की हो गई तो सा, ठीक है, गर्ल के लिए सा। आप समझ चुके हैं? चलिए ध्यान दीजिए। लेकिन ये आपको जिंदगी भर देगा काम, लेकिन हम लेकिन बात बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी में लीजिए। सह मने होता है वह, तौ मने वे दोनों, और ते मने होता है वे लोग या वे सब, वे लोग या वे सब। त्वम मने तुम, तुम दोनों, और ये क्या, तुम लोग या तुम सब। देखिए यह वह वाला बात है, वह, वे दोनों और वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, हम दोनों, हम लोग। बस ये हम या मैं होता है, मैं या हम या मैं, हम दोनों, ये वह हम लोग या हम सब। जो चीज नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, हमरे पे फोकस कीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये था सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब पढ़ लीजिए। सह तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम,
अहम अवाम वयम। इसके बिना इस धरती पे अगर कोई संस्कृत सिखा देगा तो मैं जिंदगी भर के लिए उसका गुलामी बन जा करूंगा, जिंदगी भर उसका चपरासी बनकर रह जाऊंगा। इसके बिना कोई नहीं सिखा पाएगा मेरे भाई, कोई नहीं, धरती में पैदा ही नहीं लिया है कि इसके बिना कोई संस्कृत सिखा देगा। जैसे अनुवाद आ जाएगा कि तुम लोग खाते हो, मेरे बच्चा तुम लोग का संस्कृत नहीं जान रहा है तो तुम लोग कहाँ होगा, तुम वाला बात है, तुम लोग यहां तब ना लिखेंगे इसका यूयम, इधर छोड़ दीजिए। जब तक हम ये जानबे नहीं करेंगे तो अनुवाद कैसे सीखेंगे, संभव ही नहीं है। आप इसको लिखिए और अब हम आते हैं लकार पर। ओके, लिखिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम आपको बताने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले थे वहीं पे आते हैं, जिसको बोलते हैं लकार। हिंदी में इसको मेरे बच्चे काल भी कहते हैं, और इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इसको TENSE टेंस भी कहते हैं। लकार संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेंस भी कहते हैं। आइए कहते किसे हैं, लकार से आप क्या समझते हैं, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे, यहां पे ध्यान दीजिएगा, लकार यहां लिखा है, लकार कहते हैं। क्रिया करने में जो भी समय लगता है उसे लकार कहते हैं। बच्चा अब ध्यान दीजिएगा, ये क्रिया हुआ और ये समय हुआ, आप लिखते चले जाइएगा। ये क्रिया हुआ, ये समय हुआ, क्रिया किसे कहते, ध्यान दीजिएगा, क्रिया। मेरा एक टेक्निक है जिसके अंत में ना हो, और याद रहे नाना नानी, नाना नानी को छोड़ के। अब पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, दौड़ना, जो भी हो, सबके अंत में ना है कि नहीं, आप दिमाग लगाइए। तो क्रिया क्या हुआ, पढ़ना, लिखना, खाना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, मुंह दोसना, गोली मारना, प्यार करना, हर एक चीज क्रिया है जिसके अंत में ना 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 हो। अब देखिए कहता है क्रिया करने में जो समय लगता है, क्रिया करने में जो भी समय लगता है, मतलब पढ़ने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लिखने में समय लगेगा नहीं लगेगा, चलने में समय लगेगा नहीं, दौड़ने में समय लगेगा नहीं, हंसने में समय लगेगा नहीं, खाने में समय लगेगा नहीं, कुछ भी काम कीजिए समय तो जरूर लगेगा। चाहे 1 मिनट लीजिए, हम बोलना ये भी तो क्रिया हुआ, बोलने में समय लगा ही नहीं। जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ना, उठना, जाना, उठना, खाना पीना, मतलब आंख मारना, मुंह दोसना, प्यार करना, सब कुछ क्रिया है, तो समय लगता है मेरे भाई। 1 मिनट लगेगा नहीं, चलिए बहुत 1 सेकंड भी लगेगा नहीं, लगेगा। तो कहता है क्रिया करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अब आते हैं लकार। लकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अगर हम बात करेंगे टोटल लकार की तो धरती पे जो लकार है, इस किताब में जो भी लकार है टोटल 10। कितना है, 10 प्रकार का। लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं 5 लकार पर, और ये 5 ही लकार आपकी जिंदगी का इंपॉर्टेंट है। अब 10 होता है और ये 5 ही क्यों पढ़ते हैं, देखिए 5 होता है आत्मनेपदी और 5 होता है परस्मैपदी। आत्मनेपदी जो होता है, बड़े बड़े आप दिखेगा कि जैसे महाभारत, गीता, पुराण सब में उसमें होगा जिसका श्लोक बहुत बड़का बड़का होगा, पंडित जी सब पढ़ते, उच्चारण करते हैं। तो हमको पंडित जी नहीं बनना है, हमको सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, बस इतनी सी बात है। पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना, बस और टेंशन नहीं लेना। चलिए लकार मुख्यतः कितना मेरे भाई, मुख्य रूप से जो इस धरती पे मुख्य रूप से है वो 5 है, 5 भेद है। लट लकार वर्तमान काल, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसे लट लकार कहते हैं, जो वर्तमान में हो रही है। इस पे चर्चा करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, चिंता आप नहीं कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ा देंगे, इतना जबरदस्त तरीका से आप किसी को पढ़ा दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। आप बने रहिए वीडियो में, आप किसी टीचर को भी पढ़ा दीजिएगा,
क्योंकि संस्कृत उतना किसी टीचर को आता नहीं। मैथ वाले, आर्ट्स वाले भी टीचर संस्कृत को पढ़ा देते हैं। क्यों? कि लास्ट में क्या करते हैं, घींच के पढ़ा देते हैं। ओ चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं, आज मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको संस्कृत का मास्टर बना देंगे। चलिए देखिए, लट लकार वर्तमान काल, जो प्रेजेंट में अभी हो रहा है उसे लट लकार कहेंगे। अभी जो हो रहा है प्रेजेंट में, लट लकार। लोट लकार अनुज्ञा आज्ञा सूचक। मेरे भाई, अनुज्ञा आज्ञा सूचक क्या है, यही बात कर रहे हैं। अब बोलिएगा, किसी को आज्ञा दे, ए तो छड़ी लेकर आओ, एक गिलास पानी लाओ, अरे वहां क्या कर रहा है, इधर आओ, तुम जाओ। तो किसी को, सर मैं 2 मिनट जाऊं, सर टॉयलेट करने, बाथरूम करने, ये क्या हुआ, आज्ञा ले रहा है, या तो हम उसको अनुज्ञा दे रहे, रे जाओ। तो इसमें पढ़ेंगे लोट लकार। वर्तमान समय की बात होगा तो लट लकार होगा। किसी को अनुज्ञा या आज्ञा देंगे, आओ जाओ खाओ पियो सड़ जाए, तो वहां क्या बात होगा, लोट लकार का। लंग लकार, जिसको कहता है लंगड़ा लकार, भूतकाल, पास्ट, मतलब बीत गया, जो बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। बात करेंगे लंग लकार पे, जो समय बीत चुका है। जैसे 1947 महात्मा गांधी थे ना, है थे, जिंदा है नहीं ना, जो बीत गया है। जैसे बोलेंगे 2020, 2020 क्या है, लंग लकार। लेकिन बच्चा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो बीत गया वो क्या कहेंगे, लंग लकार। लिरिट लकार मतलब भविष्यत काल, लिरिट लकार मतलब ऐसे लिखा है, ऐसे लिरिट लकार भविष्यत काल मतलब आने वाला, इसमें होगा आने वाला, भविष्य आने वाला, सब पढ़ाएंगे। अभी आप डेमो दे रहे, डेमो दम मारिए। अब देखिए, विधि अलंकार चाहिए के अर्थ में, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, अरे यार मुझे तो एसडब्ल्यू बनाना चाहिए, लास्ट में आएगा चाहिए। देखिए मेरे भाई, चाहिए आना चाहिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर अभी 2025 चल रहा है तो ये लट लकार है। अगर इधर 2020 आ गया तो लंग लकार है। अगर 2030 आ गया तो ये लिरिट लकार है। बस समझ में आ गया ना, जो चल रहा है 25 तो लट लकार, अगर बीत गया तो लंग लकार, आएगा तो लिरिट लकार, आएगा तो लिरिट लकार, और मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए तो बिधलिंग लकार। और बोलता है एक बच गया लोट लकार, लोटिए लोटिए, वहां करना क्या है, मुझे खाना चाहिए, सॉरी मुझे जाना है, सर 2 मिनट दीजिए, सर मैं वहां जाऊं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, सर पेट में दर्द है, मैं घर जाऊं, अरे सब होगा। आइए बात करेंगे एक एक लकार पे, आप हेडिंग कीजिए, लट लकार वर्तमान काल। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे लट लकार पे। ओके, लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक पे। पहला जो टॉपिक है मेरा, लट लकार वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, लट लकार वर्तमान काल जो कहता है, जिस शब्द से वर्तमान समय का बोध हो, जो अभी चल रहा है उसे लट लकार कहेंगे। ठीक है, हमको इस सब परिभाषा से लेना देना नहीं है, इसका पहचान और सूत्र, पहचान और सूत्र सिर्फ याद करना है, परिभाषा को लेना देना नहीं है। लेकिन आप कॉपी में लिखते चले जाइए, इंपॉर्टेंट है आपका ये पहचान। अंत में होगा, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हो, ती हूं, डॉट डॉट इत्यादि। अगर ता ते ती अगर लास्ट में हो तो वो लट लकार होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला बात है क्या, इसका सूत्र हम लिखा रहे हैं। चलिए, सूत्र जो है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ध्यान दीजिए,
ती तह अनति सी थह थ आमी आवह आमा। यही मैंने सूत्र और पहचान। कहता है सूत्र कि तीतः अंति सीथा थो आमी आवह आमा, तीतः अंति सीथा थो आमी आवह आमा। अब हम बात करेंगे मेरे बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको दे दिया किसी चीज पे बैठाने, पढ़ लिख चल हंस कच, मैं एगो बता देता हूं, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, हम साइड में लिख देंगे 10टा 15टा 20टा। ध्यान दीजिएगा, जैसे पढ़ पढ़ना होता है, लिख लिखना होता है, चल चलना होता है, धाव दौड़ना होता है। चलिए, यही होता है, हम एक पे बैठा देते हैं और आप बनाते रहिएगा घर में। देखिए, अगर दे दिया पठ पढ़ना, धातु धातु में क्रिया जिसके अंत में ना हो, जस्ट बता धातु संधि में कहता है, हिंदी में उसको कहता है क्रिया। चलिए, यानी कि ना एक वचन, बहुत इजी है, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, इस सब में होगा क्रिया, और उत्तम पुरुष, सब में यही काम करना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब करना है, अगर पढ़ रहेगा तो पढ़, चल रहेगा तो चल, लिख रहेगा तो लिख, धाव रहेगा तो धाव, जो हेडिंग रहेगा उसको 9 बार लिखना। और ध्यान में रहे, यहाँ जो ये हलंत है, सब में हलंत होगा, लेकिन बैठाते समय आप हलंत नहीं दीजिएगा मेरे सर। ध्यान दीजिए, फट पट सटा सट के बार 9 बार, पट पट सटा सट के बार 9 बार आप लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लल्ला, अब करना क्या है, अगर पठ 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 सटा सट कितने बार, 9 बार आप लिख चुके हैं, ध्यान दीजिए करना क्या है, या ती तह अंति बैठा दीजिए इसमें, लेकिन ध्यान रहेगा ओ को नहीं लिखा जाता है, ओ को नहीं लिखा जाता है, ओ को नहीं लिखा जाता है, काट दीजिए, आप बैठाइए यहाँ, ये क्या होगा ती, ये बात तह, वो नहीं लिखा जाता, बचा क्या आधा 9 अंति, ये लगाइए सी था थो, या ओ नहीं लगेगा तो क्या है, एगो लाठी और मी, मतलब एगो लाठी और मी आमी, एगो लाठी और वह, एगो लाठी और महा। मेरे बच्चा ध्यान दीजिए, हो गया पठती पठत पठंती, पठसी पठथा पठथा, पठामी पठावा पठाना, है ना इजी। अगर हम चल पे देंगे तो क्या, चल 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 9 बार, उसके बाद ही बेटा तीता अंति सीथा तो आमी आवा आमै, पठती पठता पठंती, चलती चलते चलंती, हंसती हंसता हंसंती, गचती गचता गचंती, लिखती लिखता लिखंती। आप समझ चुके हैं, आपको हम 20 को देंगे तो 20 को बना लीजिएगा HW में, ठीक है। अब आते मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा की बात आते हैं, जिसका नाम है अनुवाद। ओके, अनुवाद पे आते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। अब अनुवाद पे आते हैं, इसको भी हम मिटा देते, चलिए। तो ध्यान दीजिए, अब हम आप ये सब मिटा दिए, लेकिन यहाँ पे हम सर्वनाम सूत्र भी लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, आपको हम पहले भी लिखा दिए हैं, जब स्टार्ट किए थे वीडियो
जब स्टार्ट की थी वीडियो उसी टाइम मेरे भाई लिखा दिए थे कि सह तवते त्वम युवम यूयम अहम अवाम वयम। सह मना वह, तम न वे दोनों, ते न वे लोग या वे सब, त्वम न तुम, युवम न तुम दोनों, यूयम न तुम लोग या तुम सब, अहम न मैं, अवम न हम दोनों, वयम न हम लोग या हम सब। आप इधर लिख लीजिए। चलिए अनुवाद की धरती पे आते हैं। बस 2-3 अनुवाद सिखाएंगे, उसके बाद आप कंट्रोल कर लीजिएगा। हम हिंदी लिखते हैं, जिसे रहेगा कि मैं पढ़ता हूँ, एक हुआ, तुम दोनों खाते हो। हम 2-3 को देते हैं। हम लोग विद्यालय जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बस इस 3 पे चर्चा करेंगे, उसके बाद आप 10, 20, 50, 100 जितना 200 होगा आप बना लीजिएगा। आइए बात करते हैं। मैं पढ़ता हूं, तुम दोनों खाते हो, हम लोग विद्यालय जाते हैं। कैसे जानेंगे ये लट लकार है सर? हम पहले बोल दिए, ये पहचान आपको याद होना चाहिए। लास्ट में ता है, ती है, ते हो, है कि नहीं? ता हूं, ते हो, ते है कि नहीं? ता ते ती अगर लास्ट में हो तो लट लकार होगा। मेरे भाई पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सूत्र, पहचान के बाद सूत्र। अब हम आपको एक बात बताते हैं, पहचान क्यों जरूरी है। यदि आपके मामा स्टेशन पे मिल जाए तो आप ध्यान से उसको देख लीजिए, मामा मामा, लेकिन मेरे मामा मिल जाए तो नहीं पहचान पाइए, क्योंकि पहचाने नहीं है। अगर पहचान हो जाए तो आप पहचान लीजिएगा। जैसे खान सर स्टेशन पे मिल जाएंगे, थे खान सर, खान सर, खान सर कर लीजिएगा ना, कि पहचान जरूरी है, जान रहे हो, चीन रहे हो उसको। चलिए मैं का संस्कृत, मैं खोजिए कहाँ पे, मैं है यहाँ, मिला ना? ये देखिए बहुत इजी है, तो हो गया ओ हो। पढ़ना होता है पठ, लिखना का लिख, खाना का खाद, चलना का चल। चलिए पठ लिख दिए। अहम कहां से लिए? 1 2 3, यहां से 3 लिए, सूत्र में देखना 3, 1 2 3, यहां देखिए 3 नंबर में किए आमी, तो क्या होगा यहां? पठम। बस इतना ही चाहिए। तुम दोनों कहां से लेंगे? तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों, यहां है ना, है देखिए, तो लिखिए यहां तुम दोनों का क्या है? युवाम, खाना को ख्वाके दो, ख्वाके दो खाद। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, कम से कम 20 से 25 लिखा दिए, आप लिख लीजिएगा। देखिए युवाम खाद हो गया, और तुम दोनों कहां से लिए थे? 2 का 2 नंबर, मतलब है ही था, हो गया। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, त्वाम खाद था, मतलब तुम दोनों खाते हो। आप इसका बनाइए, तो आप खोजिए हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं, मिल गया ना, है हम लोग, तो लिखिए वयम, विद्यालय का, विद्यालयम। धातु दिखना है, जाना, खाना, पीना, हंसना, लिखना, सब कुछ, पढ़ना, लिखना, जो रहेगा संसिद्ध मोहलंत दे दीजिएगा, ठीक है, ये मोहलंत है। उसके बाद जाना होता गोछ, गच, ठीक है, गच। आप बताइए, आप बना लीजिए, फर्स्ट के अनुसार ही लास्ट बनता है मेरे भाई। आप कहां से लिए? यहां से लिए, लास्ट 1 2 3 का लास्ट, यहाँ लिखिए लास्ट क्या है? उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब चल रहे हैं दूसरा लकार में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब लकार नंबर 2 पे लोट लकार अनुज्ञा आज्ञा सूचक। आपको हम पहले बता चुके, अनुज्ञा या किसी से देना है या फिर लेना है। जिस शब्द से अनुज्ञा या आज्ञा सूचक का बोध हो उसे लोट लकार कहते हैं। बात समझ में आए? पहचान मेरा इंपॉर्टेंट है, परिभाषा से हमको लेना देना नहीं है। चलिए ओ उ ए लास्ट में होगा, मैं जाऊं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं बता रहा हूं।
चलिए इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, तू तम अंतु ही साइलेंट है, याद रखिएगा। ही जो है मेरे बच्चा ये साइलेंट है। ही तम तो अनि आवह अम, तू तम अंतु ही तम तो अनि आवह अम। चलिए एगो बताते हैं अनुवाद। चलिए अगर आपको दे दे, क्या दे दे, जैसे देखिए पट पे, घर में आप सब बनाते रहिएगा बाद में, पढ़ना धातु, तो क्या कीजिएगा आप, कितना बार, 9 बार सिखाएं, कितना बार, 9 बार। देखिएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये कर लीजिएगा। यह हुआ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये पठ है तो पठापट क्या बार, 9 बार। पठापट सटासट क्या बार, 9 बार मेरे भाई। पठ पठ सटासट 9 बार। चल रहेगा तो चल चल, लिख रहेगा तो लिख लिख, हंस रहेगा तो हंस हंस क्या बार, 9 बार। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। याद देखिए तू है, तू लगाइए, पठ तू, ताम है, ताम लगाइए, एत्ते आइए, पठ तू पठ ताम, ये क्या है, वह नहीं होता है, वह नहीं होता है, तो क्या बचा, आधा नो और टू। अब यहां देखिए ही साइलेंट है, मतलब चुपचाप साटा, कुछ नहीं, साइलेंट, तो छोड़ दीजिए। तम है तो तम लगाइए, तो है तो लगाइए, या साइलेंट, वह नहीं होता है, एगो लाठी है और नी है, एगो लाठी है, एगो लाठी है, तू तम अंतु ही तम तो अनि आवो आमो। देखिए आवो आमो, न बिंदा नहीं होगा मेरे भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। चलिए उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अब गच गच रे, चल चल रे, लिख लिख रे, जो भी रे आप बना लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा की बात है, अगर मान लेते हैं, चलिए देखिए चल रहेगा, चल 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 चल, फिर चल चल होगा। अब 9 बार लिख लीजिएगा, यहाँ भी चल 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 होगा, तो यहाँ क्या होगा, तू तम, आधा नो तू अंतु, ही नहीं होता, ही छोड़ दीजिए, ही यहाँ नहीं लगाइएगा, कुछ नहीं। तम है तो तम लगाइए, तो है तो लगाइए। चलिए समझ में आ गया ना। अब हम इसको मिटा देते मेरे भाई, अब अनुवाद की दुनिया पे आते हैं। अनुवाद सेम होता है, इसीलिए इसको हम नहीं मिटाए, क्योंकि ये 5वें लकार में यूज होगा। चलिए इसको हम ये सबको मिटाते हैं, अनुवाद देखते हैं, ठीक, मिटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम अनुवाद की दुनिया में, अनुवाद जो हम बोल रहे थे, अनुवाद हम लिख चुके हैं। मैं का संस्कृत खोजिएगा, मैं का संस्कृत कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं है तो होगा संस्कृत अहम। अब इसी के अनुसार ये बनता है, जाना होता है गच्छ, ठीक है, जाना क्या था, गच्छ। अब देखिए 1 2 3 नंबर से लिए, या 3 नंबर देखिए, ये क्या है, आनी, ये हुआ गच्छानी, अहम गच्छानी, मैं जाऊं। अब हम सब का संस्कृत देखिए क्या है, यहां देखिए, हम लोग या हम सब। अब देखिए हम सब का यहां जो क्या होगा, वयम है, और खाऊं, खो आके दो खा दे। अब हम सब लास्ट से लिए तो सूत्र का भी लास्ट से लेंगे, यही मेन फॉर्मूला है, इसका जो लेंगे सूत्र का भी वही लेंगे। तो देखिए लास्ट में ऊ आया, ओ आया, जाओ खाओ, ओ आया, ऊ आया, तो लास्ट में चाहिए आया ना, आया ना। तो देखिए खाएंगे क्या, खाद, लास्ट का लिया तो इसका भी लास्ट क्या, एगो लाठी और मोह। अब तुम दोनों का संस्कृत हम पहले घेरे रखे हैं। चलिए तुम दोनों का संस्कृत यहाँ क्या है मेरे भाई, क्या होगा, युवाम, घर का तो गृहम, और फर्स्ट एंड लास्ट होता है जाना का, गच्छ होता है जाना का,
यहाँ कहेगा जाना नहीं, जाओ, तो क्रिया देखना, जाना, खाना, पीना, उठना। यहाँ क्या है, खाए, तो ये खाए मतलब खाना है। यहाँ जाए तो जाना है, तो गच हो गया। अब देखिए कहाँ से लिए, एक दो नंबर से, दो नंबर से एक दो तम। तो और अगर यही रहता तुम जाओ, अगर यही रहता संस्कृत क्या रहता, तुम जाओ। तो आप क्या बनाते हैं, तुम का संस्कृत। देखिए तुम का संस्कृत तुम कहां से लिए मेरे भाई, तुम यहां से लिए हो, एक दो नंबर से, जाना पहले गच लिए दो। अब यहां से लिए हो तुम, यहां देखिए क्या, ही क्या है मेरा साइलेंट ना, कुछ नहीं लगा, यही हो गया। तुम गच, तुम पढ़, तुम पढ़ो, तुम हंसो। याद रखिएगा, तुम जो है यहाँ ही क्या है मेरा साइलेंट। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। अगर दिक्कत हो तो वीडियो थोड़ा सा घींच घास के देखिए पीछे और लिखिए। चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन सॉरी टॉपिक नंबर 3, लंग लकार। ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे जबरदस्त टॉपिक है, इसीलिए हम रंगा तंगा दिए इसको। चलिए, लंग लकार भूतकाल लंगड़ा लकार है। अगर जब लंगड़ा लकार रहता है तो उसको किस चीज का जरूरत होता है, तो ध्यान दीजिए, है देखिए बैसाखी का, ऐसे ऐसे चलता है लंगड़ा, तो लंगड़ा लकार है। इसका जो बैसाखी है मेरे भाई, इसका जो बैसाखी है ये ओ है। ठीक है, यही ओ है। इसमें धातु बनाते समय या वाक्य बनाते समय सभी के आगे ओ लग जाता है। जितना चीज बनाएंगे ना, सबके आगे क्या लग जाता है, ओ लग जाएगा। आइए बात करते हैं ओ कैसे लगता है। लंग लकार भूतकाल, बीत गया वही समय लंग लकार है। जिस शब्द से बीते हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। पहचान पे गौर करते हैं। था थे थी, मैं पढ़ता था, वह जाता था, वह खाती थी, वह हंसती थी। या यही या आई, वह विद्यालय गई, मैं गया, वह जो भी है बीता हुआ। इसमें धातु बनाते समय या वाक्य बनाते समय ये क्या होता है, सभी के आगे ओ लग जाता है। इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहचान जान गए, था थे थी, या यही या आ ई ए। आइए इसका जो सूत्र है, सूत्र मेरा भाई, तो तम अन अह तम तो अम आ वो, अलग अलग पढ़ना, इन्हें आब बोल देना, आब ना आब, आ वो आ मो आ वो आम। संस्कृत है मेरे भाई, संस्कृत है ना। तो तम अन अह तम तो अम आवो आमो। चलिए हम इस पे कुछ बताते हैं क्या, इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए। अब इसको हम खत्म कर देते हैं, पहले भी पढ़ाए, बार बार इसको लिखाना अच्छी बात नहीं है। हम डायरेक्ट बिंदा बिंदा देकर काम करेंगे, आप समझ जाइएगा। चलिए दोस्त, अब ध्यान दीजिएगा, इस पे हम कुछ बताते हैं। पठ चल लिख हंस धाव जो भी हो। चलिए मतलब आ गया पठ, पठ मतलब पढ़ना, इसी पास है। अब लोग कहेगा बार बार पठ क्यों नहीं रहे, चल क्यों नहीं रहे, धाव क्यों नहीं रहे, हंस क्यों नहीं रहे, वो तो आप बैठिए हो, हम तो बता देंगे। चलिए इसको क्या करिएगा, एक वचन लिखिएगा, द्विवचन लिखिएगा और बहुवचन लिखिएगा। या प्रथम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर पठ लिखिए तो 9 बार आप लेकर आइएगा ना, पठ 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 पठ, ये तो बात जान रहे। चलिए पट 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 सटासट 9 बार लिख चुके हैं, लेकिन पढ़ने के रे मेरे भाई लंग लकार पढ़े छो। लंग लकार कहे छे कि सभी के आगे ओ लगाइए, तो ओ लगाइए सभी के आगे, धाए धा लगाइए, ओ लगा दिए। ओ लगाने के बाद जो ये है आप लगा दीजिए सूत्र। सूत्र क्या है देखिए, यहाँ क्या है, तो तम अन, ओ तो नहीं होता है, आप जानिए रहे, शुरू से बता रहे, तो तम अन, ध्यान कीजिए, तो तम अन, यह क्या, दूटा बिंदा,
दूटा बिंदा क्यों वन है तम तो क्या है आवो अमो व नहीं होता है मोहलंत खाली हुआ क्या हुआ एक लाठी वो और एक लाठी और यही पूरा आपका बन गया है। तो इसको बोलेंगे किससे औपठत औपठतम औपठन औपठ औपठतम औपठतो औपठम औपठाव औपठाम। चलिए अगर हम गज पे बनाएंगे तो क्या कीजिएगा गज गज एक लाइन बना देते हैं गज सबके आगे कीजिएगा ओ पर लंगड़ा लकार बैसाखी है ना चलिए वो लगा दीजिए उसके बाद रहेंगे तो तम अन वह नहीं होता है तो तम ये अन और आप इधर लिख लीजिए। उम्मीद है कि समझ चुके हैं। इसका हम अनुवाद बता रहे हैं। अनुवाद ध्यान दीजिएगा मेन तो चीज है अनुवाद। चलिए अनुवाद देखिएगा अनुवाद क्या करना है दोस्त अनुवाद जैसे इसमें रहेगा वह गई लड़की है वे लोग पढ़ते थे मैं हंसता था आया ना थे। अब देखिए वह क्या था संस्कृत शुरू में नहीं था सा या सा जाना क्या था गज यहाँ का वेल्यू का ते यहाँ था पढ़ना का पठ यहाँ वह लगेगा कि नहीं लगेगा लगेगा वह लगेगा। अब देखिए सह एक नंबर में आता है देखिए यहाँ यही लिखा है सह ते त्वम युवाम यूयम अहम अवम वयम ये वह सह तो देखिए सह तो है आप देखिए था कि उल्टा कॉपी लिखे हैं तो अब ते कहाँ पे है सह यहाँ सह तो ते यहाँ है ते तो ते यहाँ है यहाँ पे तीन तो 1 2 3 9 अनंत हो गया ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। अब चौथा टॉपिक लिखिए तो चलिए अब 4 नंबर क्या मेरे प्यारे बच्चे लिरिट लकार भविष्यत काल। लिरिट लकार भविष्यत काल किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा जिस शब्द से आने वाले समय का बोध हो भविष्य में आने वाले समय का बोध हो से लिरिट लकार कहते हैं। आइए इसका पहचान देखेंगे लास्ट में होना चाहिए गागे की मैं पढ़ूंगा मैं कल बाजार जाऊंगा मैं पटना जाऊंगा वह आएंगे ये भविष्य की बात है। चलिए इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र जो होता है मेरे बच्चा सूत्र देखिए क्या कहता है स्यति स्यता स्यंती वास्तव में जानते पढ़ता है क्या है इसको क्या पढ़िएगा स्कूल या स्कूल इस बोलते हो इसलिए इसको होता है इस्यति मतलब ई का आगमन इस्यति स्कूल इस पर इस्यति अगर शुद्ध पढ़ेगा तो पढ़ता है इस्यति नहीं तो स्यति स्यता स्यंती स्यसि स्यथा स्यथो श्यामी श्यावह श्यामः तो यही अगर शुद्ध पढ़ना है तो पढ़ना इस्यति इस्यत है। लेकिन मेरे बच्चे ये काम नहीं देगा आपको एक रति भी कम नहीं देगा तो क्या करना है इसमें धातु बनाते समय या वाक्य बनाते समय ये जो स्व है ये जो स्व हम पढ़ रहे हैं ये स्व चेंज होता है किसमें ये स्व में। बात क्लियर है बस इतनी सी बात है। इसमें धातु बनाते समय या वाक्य बनाते समय यह स्व जो ये सब में है बदलकर यह स्व हो जाता है तथा ई का आगमन हो जाता है। ध्यान से देखिएगा अब नया जो मेरा सूत्र होगा बाबू वही काम करेगा ध्यान दीजिए। अब न्यू फॉर्मूला है या इस जगह से हम ऐसे कर दिए आप लिखते चले जाइएगा न्यू फॉर्मूला जो होगा मेरा न्यू सूत्र नया सूत्र ध्यान दीजिए नया सूत्र ये जो नया सूत्र हम लिखे इसीलिए लिखे ध्यान दीजिएगा जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन यहां वो प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ओके, अब देखिए नया फॉर्मूला क्या होगा, जहां पे ये स्व था, देखिए ये है वास्तव में तीतः अंति, सब में ये लग गया है, सब में आधा स्व और यो, स्व आधा यो, आधा स्व यो, तीतः अंति, बस लगा दीजिए, सूत्र बनेगा लिरिट लकार का। चलिए देखिए शब्द में चयन कीजिए, स्यति, ये जगह स्यतः, बस कुछ नहीं किए हैं। आगे में जो दंत स्व था, अब इसको क्या कर दिए, मूर्धन्य स्व में चेंज कर दिए, मतलब ये स्व में ये स्व चेंज कर दिए, अभी जस्ट होता है, बस चेंज कर दीजिए सबको, स्यसि, स्यथः, स्यथो, श्यामी, श्यावः, श्याम। अब ध्यान दीजिए, आपका जो ओरिजिनल सूत्र हुआ मेरे बाबू यही हुआ, इस स्यति मतलब स्यति, स्यथा, स्यंति, स्यसि, स्यथा, स्यथो, श्यामी, श्यावः, श्याम। अब ये कहता है कि अगर ई का आगमन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, एक बनाते हैं हम बाबू, एक हम बनाते हैं लकार पे, और क्या कीजिएगा, ये सूत्र कम नहीं आएगा, आप एक बार वीडियो को रोक के इसको अच्छी तरह से आप लिखिए, ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिए इधर। अब हम इसको मिटा देंगे और मिटा के हम आपको बताएंगे, और बताएंगे तब उसके बाद अनुवाद भी सिखाएंगे कैसे बनेगा। पहले इसको आप लिख लीजिए, लिखने के बाद क्या कीजिए, हम इधर मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए रहने देते हैं इसको, अब नॉट भी लिखे हैं, नॉट भी देखिए, ई का आगमन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम ये सूत्र भी मिटा दिए, अब देखिए ऊपर भी मिटा देते हैं, अब देखिए क्या होगा, अगर इस पे हमको बनाने आ जाए, अगर हमको बनाने दे दे तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं पठ पे दे दिया, पठ बनाता पढ़ना, ये गया धातु मेरा। चलिए ये तो प्रथम पुरुष होगा ही, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब करना क्या, पठ 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 पठ, बताए शुरू से यही बात, 9 बार लिख दीजिए, ठीक, पठ पठ 9 बार लिखिए। नॉट अब देखिए, आप देखिए कॉपी में उतारेंगे, ई का मतलब क्या होता है, आगे से हर सही, अगर ऐसा है दीर्घित इधर से, सब में लगा दीजिए, पठी 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 पठी, उसके बाद कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, ये सूत्र लगा दीजिए, स्यति, फिर क्या होगा, स्यतः, फिर क्या होगा, स्यन्ति, यह क्या होगा, स्यसि, स्यथः, स्यथो, फिर क्या होगा यहाँ, श्यामी, श्यावः और श्याम, यही हो गया। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथो, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अगर एक और बनाने देते हैं, देखिए जैसे हम दे देंगे ख आज्ञा दो खाद, खाद में होता है खाना, ये धातु। चलिए इसको भी क्या लिखिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीसरा में क्या होगा, खादी, खादी, हर्ष का लगता है, जैसे पठी हुआ, पट में पठी, चल में चली, हंस में हंसी, धाव में धावी, खादी,
खादी, खादी, खादी, खादी, खादी, खादी। अब सूत्र लगा दीजिए, क्या होगा इसमें? होगा स्यति, या क्या होगा स्यतः। इसमें इसमें क्या होगा स्यंती, यहाँ क्या होगा सिया सी, ये बोला ये बोला। फिर यहाँ क्या होगा सिया था, इसमें क्या सिया थो, इसमें क्या होगा श्यामी, श्यावह, श्यामा। चलिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम था, आप अच्छे दूर दूर हटा के लिख लिया। अगर हम चल पे दे देंगे तो मेरे बच्चा कैसे बनेगा? चल पे, चल पे मतलब चलना होता है। क्या कीजिएगा चली, 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 ऐसे होगा ना चली। फिर लगाइएगा स्यति। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। हम इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए कॉपी में। हम इसको मिटाते हैं, मिटा के आप अनुवाद सिखा रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अनुवाद जो है लास्ट में गा के गिरेगा, तो कैसे बनाइएगा? आपको हम बताएं सहतौते त्वम युवम युयम अहम अवम वयम, बताएं ना सहतौते त्वम युवम युयम। अगर भूल गए हैं या कॉपी में लिखा होगा ही, चलिए बताने के लिए हम यहाँ साइड में फिर से लिख देते हैं। आप कर लीजिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, सह या सा वह होता है, तौ वे दोनों, ते वे लोग या वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, तुम लोग। इसमें क्या होगा अहम मन मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम लोग या हम सब। आप ये लिखे ही होंगे, ये होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, आप लिखे होंगे ना, कॉपी में है ना, पीछे देख लीजिए आप जाके। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, देखा मैं खाऊंगा, आया ना गाएगी। तुम घर जाओगे, हम लोग हंसेंगे, हंसेंगे। चलिए इतने टा बताते हैं। मैं पटना जाऊंगा, मैं खाऊंगा, हंसूंगा, दौड़ूंगा, लिखूंगा, चलूंगा, जो भी हो, लास्ट में गा गई हुआ। चलिए मैं कहाँ से लिए हैं मेरे भाई? मैं यहाँ से लिए हो, आप यही ना मैं लिए हो। अगर मैं हम लास्ट से लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका भी लास्ट हम देखेंगे, सूत्र का भी लास्ट। चलिए मैं कैसे लिखा था? ओ हम, और खाना को था खादी, खाद। अब देख चलिए गागे की परिणत क्या होगा? खादी, इतना लगा दीजिएगा, हर्षी का जरूर लगाइएगा। गागी आएगा तो हर्षी का जरूर लगाइएगा। अब देखिए ये अहम यहाँ से लिए तो यहाँ लगाइएगा, ये बोला श्यामी। अरे मेरे भाई समझ रहे हो ना? यस यस लिखो ना कमेंट में। चलिए तुम का संस्कृत क्या होगा? यहाँ देखिए 2 नंबर, तुम, तुम। घर का क्या था? गृहम। जाना होता गम, तो गमी होगा, बताए ना, हर्षिका लगाएगा गमी, गम ना। और वीडियो के लास्ट में हम लिख देंगे 10-20 टा, पठ लिख चल हंस, बने रही वीडियो में, आपको लिख के देंगे भाई, लिख के देंगे, कम से कम 20 टा लिख देंगे। चलिए गम। अब देखिए तुम कहां से 2 नंबर, 1 2 नंबर। चलिए सियर, सी हो गया। तुम गिरियम गमिष्यसि, तुम घर जाओगे, अहम खादिष्यामि, मैं खाऊंगा। इसका क्या होगा? आप बनाइए, हम लोग बनाइए। हम लोग कहाँ है? हम लोग बोलिएगा सर यहाँ है। वयम लास्ट, हंसना का हंस होता है, लेकिन हंसी लगाइएगा। अब यहां से लिए लास्ट, यहाँ देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ लास्ट आया ना, तो इसका भी लास्ट लीजिए, क्या होगा?
श्यामा। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। आपको हम लास्ट में पठ लिख चल हंस गच धाव सब लिख देंगे। चलिए अब लास्ट बचा है जिसका इंतजार बेसब्री से है, लास्ट विधिलिंकार। आप इसको लिखिए, हम उसके बाद मिटा देंगे। तो चलिए लास्ट क्या है? विधिलिंग लकार मेरे भाई। विधिलिंग लकार कहता है चाहिए के अर्थ में, लास्ट में अंत में चाहिए होगा। कहता है जिस शब्द से चाहिए का बोध हो उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। पहचान है अंत में चाहिए, और इसका सूत्र जो है प्यारा सा सूत्र है, क्या है? एत एतम एयुहु, एह एतम एतो, एयम एवो एमो। इसमें अनुवाद किससे बनेगा या बैठाएंगे कैसे, ये देखिए। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब एकार। और देखिए आप ध्यान से देखिए, सब में है ना। अब देखिए बनाना क्या है, जैसे एक वचन पठ पे बनाएंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम ये इसीलिए नहीं मिटाए हैं कि अब अनुवाद जब सिखाएंगे तो आपको इजी में सीख जाओगे। बहुवचन यह प्रथम पुरुष तो होगा ही सब में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए अगर पठ पे बना रहे हो तो पठ 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 क्या बार? 9 बार। पठ 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 पठ। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सब में एक कार है, एक कार भी जस्ट बताएं। अब देखिए एक कार और तो हलंत पठेत, यानी एक कार या एक कार तो आके मो, एक कार तो आके मो पठेताम, एक कार युहु। अब देखिए पढ़िए कितना अच्छा लगेगा। पठेत पठेताम पठेयुहु, पठे पठेतम पठेतो, क्या कहा? पठेयम पठेवो पठेमो, पठेयम पठेवो और पठेमो। यही आपका है। चल पे बनाएंगे चले, चलेताम, चलेयु, सब बनेगा। हस, लिख, चल, पठ, गच। और आपको हम प्रोमिस किए हैं 10-20 जो है धातु पठ लिख चल हस वीडियो के लास्ट में हम लिख देंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब अनुवाद कुछ बना लेते हैं, और अनुवाद बनाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा और 2-4 घर में बनाते रहिएगा, और हम 20-30 आपको लिख देंगे, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। चलिए जैसे रहेगा, मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, हम लोग को पटना जाना चाहिए। अब देखिए मुझे संस्कृत कहता अहम, पढ़ना होता पठ। अहम कहां से लिए? यहां से ना। तो ये क्या पठेयम, सूत्रे मिटा दिए ना, पठेयम। उधर हमको मिटाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। तुम्हें कहता तुम, खाना कहता ख्वा क्या दो खाद। तुम कहां से लिए? यहां से ना, यहां से ना। अब यहाँ क्या होगा? एक कार और 0, एक कार 2 बिंदा, सूत्रे मिटा दिए, कोई बात नहीं, उससे भी आप सीख लीजिएगा। हम लोग कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ देखिए हम लोग है वयम, वयम लिखिए, वयम। पटना, हम लोग को हो गया। पटना होता पाटली पुत्रम, जाना होता है पुत्रम, गच होता है। अब हम लोग कहां से लिए? आप यहां से ना, इसमें देखिए क्या लगेगा? एक कार और मो, एक कार और मो, गच्छेयम। इसको पढ़िए। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। तुम खादे, खादे है, तुम्हें खाना चाहिए। वयम पाटलिपुत्रम गच्छेम, हम लोग को पटना जाना चाहिए। उम्मीद है कि मेरे बच्चे सब समझ के हैं। आप इसको लिखिए और आपको 10-20 धातु लिखा देते हैं। चलिए लिख लीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको जैसे कि हम बोले कि लास्ट में हम लिखा देंगे। चलिए देखिए,
आप पूरा लकार पढ़िए प्यार से, और आपको हम कुछ महत्वपूर्ण धातुएं जो बैठता है आप जरूर बैठाइएगा हर लकार पे, लट लोट लंग लिट सब पे, विधिलिंग पे। चलिए, पठ मना कहता पढ़ना, लिख मना था पठ मना पढ़ना, लिख मना लिखना, चल मना चलना, गच मना जाना, धाब मना दौड़ना, हंस मना हंसना, चर मना चरना। चलिए, इतना इजी है, इतना इजी है। देखिए, पठ पढ़ना, लिख लिखना, चल मना चलना, हंस मना हंसना, धाब मना बोलना, दौड़ना, हंस मना हंसना, चर मना चरना, पच मना पकाना, रट मना रटना, और पत मना कहता गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरता है, गिरते हैं। आप, मैं इतिहास रटता हूँ, रट रट रटता हूँ। चलिए, जप मन जपना, अर्च मन पूजा करना, जीव मन जीना, रक्ष मन रक्षा करना, कुछ मन चहकना, चिड़िया चहकाती है चहकती है, तो बना लीजिएगा, बनेगा। अभी अनुवाद भी सिखाएंगे आपको, चिंता नहीं कीजिए। वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिए, ठीक है, आपको बताएंगे। नम मना तो मेरे बच्चा नमस्कार करना, वद मना बोलना, गच मना जाना, दो बार सच लिख दिए क्या? हाँ, 2 बार लिख दिए, कोई बात नहीं। गच मना जाना, सुच मना सोचना, और करंद मना था रोना, गर्ज मना गर्जना, याच मना मांगना। अब मेन बात है, देखिए, लव, बच्चा सब जो करता है LOVE लव, उसको हो नहीं पाता है। प्राप्ति जो कहता है लव मना तो प्राप्ति करना, कर ही नहीं पाता है। ठीक है, सही बात है कि नहीं? चलिए, लव ये संस्कृत वर्ड है, लव, लव मना प्राप्त करना या प्राप्ति करना, द मना जलना, और जप मना जपना। मेरे बच्चे, अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ेगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा फायदा, कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मेरे बच्चा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।